जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का मेरी जहरमुख जर्नी में। दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे साथियों। इस उसके बारे में जिस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे दोस्तों, बहुत सारी लोगों ने गलत अफवाहें फैलाई हैं, गलत बातें बताई गई हैं, बहुत सारी भ्रांतियां आपके वीडियो के माध्यम से बताई गई हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे नमक का हमारी खेती में उपयोग। तो साथियों, आज हम नमक के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या हमें अपनी खेती में, अपने पौधों में नमक का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो उसको क्या क्या फायदे होते हैं और उसके क्या क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों, आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज की वीडियो को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देख करके अपना इसका बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे और उसका अपनी खेती में होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों साथ में दी बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आप सभी तक पहुंचती रहे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और पता करते हैं नमक के बारे में पूरी जानकारी। तो दोस्तों देखिए, ये मेरे हाथ में है सेंधा नमक। तो दोस्तों, नमक भी कई प्रकार का आता है। एक हमारा समुद्री नमक आता है, एक हमारा ये सेंधा नमक जो मेरे हाथ में होता है, और एक जो है वाइट कलर का आयोडीन नमक जो टाटा वगैरह का जो थैली आती है, बहुत सारी कंपनियों की थैली आती है, तो जो हम ज़्यादातर आजकल प्रयोग करते हैं उसी का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो वो पिसा हुआ सफ़ेद नमक होता है। साथियों, आपको एक मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ। अगर आपने नमक का इस्तेमाल अपने पौधों में करना है, उससे पहले आप जो मैं प्रैक्टिकल आपको एक अनुभव बता रहा हूँ उसका आप प्रैक्टिकल करके देखिए। आपने कोई छोटा पौधा है, आपका 1 साल का पौधा है, उसमें आप आधा किलो उसकी चारों तरफ से थोड़ी सी जड़ काट दी, थोड़ा गड्ढा कर दीजिए, थोड़ा सा उसके चारों तरफ से वो गड्ढा कर दीजिए और उसमें आधा किलो नमक डाल दीजिए। दोस्तों, 1 महीना भी नहीं लगेगा, 15 दिन के अंदर अंदर मैक्सिमम टाइम होता है 1 महीने का। 1 महीने के अंदर अंदर आपका वो सारा पौधा बिल्कुल कितना बड़ा हो सूख करके बिल्कुल गल जाएगा, गल करके सूख जाएगा। दोस्तों, अगर आपका बड़ा पौधा है, कितना भी बड़ा हो, अगर आपका 10 साल का पौधा है तो उसमें आप 2 किलो नमक डाल दीजिए और वो 1 महीने के अंदर पूरा पौधा, बड़े भरा हुआ पौधा आपका बिल्कुल सूख जाएगा। इस बात को दोस्तों आप एक खुद प्रैक्टिकल कर सकते हो। ये 100% आपके बड़े से बड़े पौधों को सुखाने में सक्षम है। तो दोस्तों, अगर वो इतने बड़े पौधे को सुखा सकता है तो हमारा तो छोटा सा पौधा है, इसको तो वो सुखाएगा ही। तो साथियों, नमक 2 तत्वों से मिलकर बनता है। नंबर 1 सोडियम और नंबर दूसरा क्लोराइड। तो साथियों, जो सोडियम है उसकी हमारी ज़मीन में किसी भी रूप में कोई आवश्यकता नहीं होती। सोडियम हमारी ज़मीन को फायदा की बजाय हानि पहुंचाएगा। वो न तो हमारा पोषक तत्वों के रूप में काम आता है और ना ही वो हमारे किसी कीटनाशक के रूप में काम आता है। अगर सोडियम का आप अपनी ज़मीन में ज़्यादा प्रयोग करते हो तो उसका नुकसान क्या होगा दोस्तों, कि आपकी ज़मीन जो है टाइट हो जाएगी और आपकी ज़मीन के अंदर जो छिद्र होते हैं, जो पानी नीचे रिसाव होता है जिनकी, इसके कारण छिद्रों के कारण वो छिद्र ब्लॉक हो जाएंगे और हमारी मिट्टी बिल्कुल सख्त हो जाएगी और पानी का रिसाव बंद हो जाएगा और आपका जो पानी जितना भी आप दोगे वो पानी की सतह पर रहेगा और हमारे पौधे का जो नीचे से जो पोषक तत्व आते हैं ज़मीन के अंदर, उनमें रुकावट होगी और हमारा पौधा के जो ग्रोथ करने में दिक्कत आएगी और हमारा जो फुटाव ग्रोथ जो है उससे कम हो जाएगा। इसी कारण जो है आपने देखा होगा, जिस ज़मीन के अंदर सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जो ऊपर आपने पीली सफ़ेद रंग की जो सतह देखी होगी, जो सफ़ेद रंग की जो सतह ज़मीन के ऊपर बिछ जाती है वो सोडियम के कारण बिछती है दोस्तों, क्योंकि नमक के अंदर सोडियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और वो हमारी ज़मीन को बिल्कुल एक तरह से अनउपजाऊ बना देगा और क्षारीय बना देगा। अक्षारीय मिट्टी की जो पहचान होती है वो वही होती है दोस्तों, जो भी अभी मैंने बताया कि मिट्टी के ऊपर, जो ज़मीन के ऊपर सफ़ेद रंग के जो हमारा नमक होता है, नमक की सतह बिछ जाती है, जिसके कारण हमारी मिट्टी जो है अनुपजाऊ हो जाती है। दोस्तों, इस प्रकार की मिट्टी को हम अगर ठीक करना चाहेंगे तो काफ़ी दिक्कत आती है, बहुत समय लग जाता है। उसको ठीक करने के लिए हमें बार बार जो है अपनी ज़मीन में बहुत मात्रा में जो गोबर का खाद डालना पड़ेगा और उसमें हमने जिप्सम डालनी पड़ेगी। जिप्सम डाल करके और पानी भर करके, पानी का भराव करके जिप्सम डाल दीजिए। अगर आप किसी भी साथी की ऐसी ज़मीन हो गई है जो क्षारीय ज़मीन है, काफ़ी मात्रा में उसमें जो है आपके
पानी वो सफ़ेद रंग की सतह बिछ गई है, तो उसमें दोस्तों आपको क्या करना है, कम से कम भी 15 से 20 कट्टे जो है आपको जिप्सम डालना है और गोबर का खाद डालना है और उसको जुताई करके उसमें पानी भर देना है। और पानी भरने से आपका क्या होगा, जिप्सम और गोबर की जो गोबर के अंदर काफ़ी सारे जीवाणु होते हैं वो आपकी ज़मीन को भुरभुरी करेंगे, और जिप्सम के अंदर भी जो है काफ़ी उसको नरम करने की क्षमता होती है। तो आपके पानी भरोगे तो उसके जिप्सम जो आपकी सख्त हो गई मिट्टी, आपकी जो मिट्टी जो अक्सारी हो गई है, और उसमें थोड़ी सी मात्रा में आप आधा किलो से लेकर के 1 किलो तक आप उसमें फिटकरी डाल सकते हो। फिटकरी जो है मिला करके बारीक पाउडर पीस करके उसके साथ ही आप डाल दिए तीनों चीज़ों को, और पानी से ज़मीन को बिल्कुल भर दीजिए। और इस प्रकार से अगर 2 बार 3 बार आप करोगे तो आपकी मिट्टी दोस्तों बहुत ही बढ़िया, वो साल में दोस्तों आपको 1 बार करना है। गर्मी के मौसम में जब भी आपकी फसल कटती है तो उस समय आपको ये प्रयोग करना है। कम से कम भी 4 से 5 ट्रॉली आपको खाद डालना है गोबर का, और ये मैंने बताया 15 से 20 कट्टे डालना है गोबर का, और ये मैंने बताया 15 से 20 कट्टे आपको जिप्सम डालना है। और ये आपको 1 किलो तक जो है, आपकी ज़्यादा मिट्टी खराब हो गई है तो आधा किलो से लेकर के 1 किलो तक आपको मिट्टी डालनी है, और तीनों चीज़ों को मिला करके पानी भर करके इस प्रकार से आप अपनी मिट्टी को जो है दोस्तों बिल्कुल ठीक कर सकते हो। इस प्रकार की मिट्टी, अक्सारी मिट्टी जो होती है आपकी, अगर खराब हो गई किसी भाई की तो बिल्कुल से ठीक हो जाएगी। दूसरी चीज़ होती है दोस्तों इसमें क्लोराइड। क्लोराइड की दोस्तों क्या होता है कि हमारी ज़मीन को माइनर, ये क्लोराइड जो है एक माइनर सूक्ष्म जीव है, इसकी हमारी ज़मीन को आवश्यकता होती है लेकिन बहुत ही थोड़ी मात्रा में, बिल्कुल कम मात्रा में आवश्यकता होती है। अगर इसका हम प्रयोग ना भी अपनी ज़मीन में करेंगे तो भी दोस्तों हमें किसी प्रकार का ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला, फुटाव आपकी रहेगी। परंतु अब मान लीजिए कई बार जैसे कोई साथी कर देते, किसी साथी ने 1 या 2 बार थोड़ा बहुत 1 किलो आधा किलो डाल दिया, 1 किलो नमक डाल दिया, और आपके एकदम से उसमें यूरिया खाद में डालकर कई बार साथी मिला देते हैं क्योंकि वीडियो में बहुत सारे ऐसे बताते हैं। तो 1 किलो या 2 किलो यूरिया के साथ जो है आपने नमक मिला दिया तो उसके पत्ते आपको देखिए बहुत ज़्यादा हरे भरे हो जाएंगे। तो दोस्तों वो एक क्लोराइड के कारण थोड़ी बहुत उसमें हरियाली आती है, परंतु अगर आप उसको रेगुलर इसका इस्तेमाल करोगे क्लोराइड का, तो भी दोस्तों आपके ज़मीन को वो खराब करती है। तो मेरा सभी दोस्तों से यही एडवाइस रहेगा, दोस्तों को, सभी किसान भाइयों को, कि इस प्रकार से भ्रमित जो है वीडियो को देख करके अपनी ज़मीन को खराब ना करें। नमक का प्रयोग अपनी ज़मीन के अंदर दोस्तों बिल्कुल ना करें, वो हमारी ज़मीन को नुकसान पहुंचाता है, किसी भी रूप में फ़ायदे की बजाय फ़ायदा बिल्कुल नहीं पहुंचाता, केवल नुकसान के सिवाय उसमें कुछ नहीं मिलता। और दूसरा दोस्तों इसका सबसे जो ज़मीन के ऊपर असर पड़ता है वो पड़ता है हमारी ज़मीन का जो पीएच मान है दोस्तों। ज़मीन के पीएच मान के जो सोडियम होता है और क्लोराइड का ज़्यादा प्रयोग करोगे तो सोडियम जो है दोनों मिलकर के जो बनता है तथा नमक बनता है। तो इसका अगर ज़्यादा मात्रा में अपनी ज़मीन में प्रयोग करते हो तो क्या नुकसान होगा कि हमारी ज़मीन का पीएच मान बढ़ जाएगा। दोस्तों अगर आपकी ज़मीन का पीएच मान बढ़ जाता है तो उससे क्या नुकसान होगा कि उसमें जितने भी हमारे ज़मीन से पौधे अपटेक करते हैं पोषक तत्वों को, वो पौधे नीचे से जो पोषक तत्वों को अपटेक करना बंद कर देंगे, क्योंकि उसमें छिद्र बंद हो जाएंगे, ज़मीन सख्त हो जाएगी और उसके जो छिद्र होते हैं वो कम खत्म हो जाएंगे, और उसमें नीचे जो पोषक तत्व ऊपर आना बंद हो जाएंगे और पौधे उसको अपटेक करना बंद कर देंगे। तो दोस्तों इसीलिए इसको बंजर भूमि कहा जाता है कि इसमें पोषक तत्व ऊपर आना बंद हो जाते हैं और नीचे से पानी जाना बंद हो जाता है, ज़मीन सख्त हो जाती है, छिद्र खत्म बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार की मिट्टी में दोस्तों आपकी फसल जो है नहीं हो सकती, और आपकी फसल, आपकी ज़मीन जो है इस प्रकार से बर्बाद हो सकती है, खराब हो सकती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सभी दोस्तों से अनुरोध है मेरी वीडियो को अन्य साथियों तक शेयर करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी दोस्तों से अनुरोध है प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों बेल आइकॉन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार की बेहतरीन नॉलेजफुल वीडियो दोस्तों आप सभी तक मैं पहुंचाता रहूं और उसका आप लाभ उठा सको। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक अन्य बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के नमस्कार, जय हिंद।